हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? टॉप 5 स्कॉलरशिप के बारे में आज बात करने वाली हूँ मैं। और ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 स्कॉलरशिप ऐसी है जिसकी डेडलाइन 31 जुलाई है। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा, मे बी शायद आपके पास 1 या फिर 2 दिन बचे होंगे आप वीडियो देखने के बाद, तो तुरंत ही ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनका अंडर ग्रेजुएट खत्म हो चुका है, क्लास 10 वाले बच्चे, क्लास 12 वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये स्कॉलरशिप की बात करूं तो बच्चे जेन्युइन, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वीडियोस तो बना रही हूँ क्या, लेकिन सच में बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जेन्युइनली मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है। तो जेन्युइनली बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, वो जान के मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। तो बस दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना कर रहा है कि आप खुद भी अप्लाई कीजिए और आपके साथ साथ आपके जितने भी मतलब ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को भी कोई भी स्कॉलरशिप अभी तक उन्होंने अप्लाई नहीं किए तो वो अप्लाई कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है आपकी और मेरी यूट्यूब चैनल प्रियेश ज्ञानपीठ पे। तो प्लीज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ जितनी भी स्कॉलरशिप की बात करने वाली हूँ, वो स्कॉलरशिप के जितने भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ताकि आपको डायरेक्टली वो लिंक पे जाना है और तुरंत ही अप्लाई कर देना है। वेरी इजी फॉर यू, राइट? तो आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं, मैं लिंक ही रख दूंगी, आपको लिंक पे जाके अपना अप्लाई कर देना है। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें हैं वो लिख देनी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी तो वो है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2025 टू 2026। बच्चे फर्स्ट स्कॉलरशिप देख के वीडियो को एंड मत कर देना। ये वाली स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन बाकी सारे स्कॉलरशिप सारे बच्चों के लिए है। तो ये वाले स्कॉलरशिप की मैं अगर बात करूं तो या 31 अगस्त 2025 अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, तो कोई इश्यू नहीं है। ओपन की बात करें तो ओपन फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। applicants must have a scored at least 25% और more marks आपका होने चाहिए, एंड सीजीपीए इन क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कौन से गर्ल्स जो है वो अप्लाई कर सकती है, उसकी अगर हम बात करें तो नेक एग्रीगेटेड तो होना चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा, बिकॉज आप अभी भी कॉलेज के लिए सर्च करो या फिर कॉलेज में आप अप्लाई करो तो आपको पता होगा कि कॉलेज का एक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है नेक एग्रीगेटेड, और वहां पे लिखा होता है ए प्लस बी काइंड ऑफ दिस थिंग्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ऐसे गर्ल्स जो इंजीनियरिंग करने वाली है, कर रही है, एमबीबीएस, इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्सेज, बीएस रिसर्च, आईएससीआर, आईआईएससी बैंगलोर और अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जहां पे डिजाइन, आर्किटेक्चर, सारी की सारी गर्ल्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। बेनिफिट्स की बात करें तो स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ इंडियन रुपी 1.5 लाख पर ईयर। मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी मैंने स्कॉलरशिप के बारे में बात की, और इसमें सबसे ज्यादा जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है वो कोटक कन्या स्कॉलरशिप से मिल रही है, और जिसमें 1.5 लाख पर ईयर मिल सकती है। विल बी गिवन टू ईच सिलेक्टेड स्कॉलर टिल कंप्लीशन ऑफ हर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल के लिए नहीं, लेकिन जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके कुछ रिन्यूअल के लिए कुछ डेटा हो गए कि हाँ इतनी चीजें आपकी चाहिए तभी वो रिन्यू करा सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जब तक आप कंप्लीट ना करो तब तक आपको स्कॉलरशिप मिले, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हाँ, आपको अप्लाई करना है। और ये स्कॉलरशिप जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं शुड बी यूटिलाइज्ड टू कवर एकेडमिक एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस। बहुत सारे बच्चे मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम मुझे तो टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन मिला है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। ट्यूशन फी नहीं है, लेकिन आपके हॉस्टल फीस का तो खर्चा है। चलो हॉस्टल फीस का नहीं है तो इंटरनेट है, ट्रांसपोर्टेशन आप करोगे, बुक्स का खर्चा है, लैपटॉप का खर्चा है, और अदर स्टेशनरी थिंग्स के लिए भी आप ये सारे स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी बच्चे का क्वेश्चन होता है कि मैम टीएफडब्ल्यूएस में एडमिशन मिला तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, हाँ दोस्त आप एलिजिबल हो और आपको अप्लाई करना ही। डॉक्यूमेंट्स जो भी नेसेसिटी वाले जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वही सेम रहेंगे आपके जितने भी हैं स्कॉलरशिप इसमें, जिसमें इनकम प्रूफ खास होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हर जगह जितने भी स्कॉलरशिप की बात करेंगे वहां पे स्पेसिफाइड चीज लिखी होगी 6 लाख 8 लाख समथिंग लाइक दैट, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट वहां पे एज अ प्रूफ के तौर पे आपको लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट हमने कर ली बात कोटक कन्या की। दूसरी हम बात करने वाले हैं रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप। ओके, हीरो फिनकॉर्प फॉर स्टूडेंट्स परस्यूइंग फाइनेंस रिलेटेड यूजी कोर्सेज। ऐसे बच्चे
जो फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करे उनके लिए स्कॉलरशिप है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो वेरीज है 40,000 टू इंडियन रुपी 5,50,000 एनुअली। द रीजन इसकी जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज के फीस के हिसाब से कुछ वेरी हो सकता है, कुछ स्पेसिफाइड यहाँ पे उन्होंने अमाउंट डिसाइड नहीं किया है। दिस स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात करने वाली थी या फिर कर रही हूँ, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप आपको दिखने के लिए मिलेंगी जिसकी डेडलाइन बहुत नजदीक है। एंड दिस वन इज 31 जुलाई 2025। स्टूडेंट्स एनरोल इन द फर्स्ट ईयर, मतलब जो फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं वैसे ही बच्चे अप्लाई करेंगे। तो जो भी मेरे प्लेटफॉर्म से सबसे ज्यादा जो बच्चे होंगे वो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते होंगे। अगर बच्चे आपको लगता है कि आपके ग्रुप में ऐसा कोई भी पर्सन है जिसने कॉमर्स लिया था और अभी वो मैनेजमेंट या फिर कुछ बीबीए बीकॉम टाइप के कोर्सेज करने वाले हैं तो प्लीज आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एनरोल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए बीकॉम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट बीए इकोनॉमिक्स बैचलर इन बिजनेस स्टडीज और एनी अदर फाइनेंस रिलेटेड डिग्री अगर आपके है मतलब करने वाले हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इंडियंस है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं लिखा है कि ये स्टेट वाले और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। 80% मार्क आपके क्लास 10 या फिर क्लास 12 में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कॉलरशिप का मैंने बोल दिया है कि रेंज होगा 40,000 की 5,50,000 रुपीज के और टू ईच स्कॉलर फॉर 3 इयर्स टू कंप्लीटेड एजुकेशन। सबको पता है कि बैचलर का ये वाला जो प्रोग्राम होता है यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया अवॉर्डेड टू ईच स्कॉलर फॉर 3 इयर्स, जब तक वो 3 साल कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक उनको मिलेगी डिपेंडेंट ऑन द एक्सेप्टेड कॉलेज फीस। मैंने पहले बोला कि जिस तरह की आपकी कॉलेज फीस होगी उस तरह से वेरी किया जाएगा। अगर ज्यादा फी है तो ज्यादा आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कम है तो कम मिलेगी। तीसरे की हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, जो बहुत 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 ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया है। भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप के बारे में आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर जो भी पर्सन मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको पता ही होगा और मे भी शायद बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी कर चुके होंगे। 100% एनुअल फी हॉस्टल प्लस मेस के लिए और हाई एंड लैपटॉप भी लिखा है यहाँ पे। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है आपकी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो कंफर्म एडमिशन और एनरोलमेंट इन द फर्स्ट ईयर, जो भी फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर 5 ईयर का आप इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे उन्होंने लिखा है ईसी टेलीकॉम आईटी वाले, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोस्पेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स वाले सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। एंड आपका बस इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपकी फैमिली इनकम जो है वो 8.5 लाख से कम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको गर्ल हो तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और अगर आप डिसेबल पर्सन हो, आपके पेरेंट्स नहीं है और या फिर अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आपको सबसे ज्यादा मतलब फर्स्ट पॉइंट पे रखा जाएगा। एंड बेनिफिट्स तो वही है सारे। उन्होंने लिखा है कि 100% आपकी एनुअल फी एज पर द कोर्सेज फी स्ट्रक्चर ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी 100% फीस को वो कवर कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड यूजी कोर्सेज फुल ड्यूरेशन आपको मिलेगी। हॉस्टल और मैथ्स फिल और शैल बी गिवन टू ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर इट। वाओ। फॉर स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ पीजी और आउटसाइड हॉस्टल द फंड्स विल बी रिलीज्ड एज पर द हॉस्टल। मतलब आप कहीं पे भी रह रहे हो आप उसका भी अगर कुछ नोट्स या फिर जो भी आपकी रिसीप है वो आपको शो करेंगे तो उसके भी पैसे आपको मिल जाएंगे। एंड अ लैपटॉप विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑल भारतीय स्कॉलर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द कोर्सेज। मतलब अगर आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है तो आपको लैपटॉप भी मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप है तो ये तो मुझे लगता है कि आप सबको अप्लाई करनी ही चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी 4th नंबर की, तो वो है हमारे HDFC बैंक परिवर्तन। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है बिकॉज फॉर क्लास 1 to 12 वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे, ITI वाले बच्चे, पॉलिटेक्निक, यूजी एंड पीजी, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे HDFC बैंक परिवर्तन के लिए एलिजिबल है। डेडलाइन यहाँ पे सबकी अलग अलग है। यहाँ पे पहले की है स्टूडेंट्स मस्ट बी, जो क्लास 1 to 12 वाले बच्चे हैं उनकी 4 सितंबर है। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये है हमारा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का अलग अलग लिखा है। ये साइंस का है, ये जनरल कैटेगरी वाले जो होते हैं वो कॉमर्स या फिर आज के बाद जो बीकॉम बीए बीएससी करते हैं। तो यस, यहाँ पे जो मैंने अभी तक 4 स्कॉलरशिप की बात की है इसमें जो साइंस वाले बच्चे तो है, उसके साथ साथ मैंने 2 स्कॉलरशिप के बारे में ऐसी भी बात की है जहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चे या फिर आर्ट्स वाले बच्चे एलिजिबल है। तो अगर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचा देना दोस्तों। और लास्ट जो है जिसके बारे में बात करेंगे, मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-2026 फॉर चिल्ड्रन ऑफ कमर्शियल ड्राइवर्स, मैकेनिक्स एंड दोज फ्रॉम द EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। 12,000 ग्रांट फॉर द स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12 वाले बच्चों को मिलेंगी। एंड
ये जो है स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 to 12 आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन ऐसा नहीं लिखा है कि इंडियन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम द सदर्न ईदर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, पौंडुचेरी, छत्तीसगढ़, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ पे एलिजिबल है। कमर्शियल ड्राइवर्स, ओके, 12,000 9 to 12 वाले बच्चे ही यहाँ पे एलिजिबल है, बाकी कोई नहीं है, उन्होंने स्पेसिफाइड मेंशन कर ही दिया है। क्लास 9 to 12 कहाँ पे? यस, क्लासेस 9 to 12। तो बाकी के जो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, उनको ये कोटक कन्या, अगर आप गर्ल हो तो प्लीज मेक श्योर इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है एंड इट्स वेरी हाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम रमनकांत वाली, और नेक्स्ट भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक एंड मुस्कान। ये वाली स्कॉलरशिप कॉमर्स वाले भी के लिए, और ये वाली जो भी है हीरो वाली वो फाइनेंस के लिए, मतलब कॉमर्स वाले बच्चे वहां पे एलिजिबल है। तो अभी भी अगर आपके कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप तो आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग फिर से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। लेकिन ये वाली जो चीजें मैंने बताई है, मैं यहाँ पे लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे जाके अप्लाई कर दीजिएगा। जहां जहां पे लगता है कि आप एलिजिबल हो वहां पे अप्लाई कर दीजिएगा। द थिंग इज बेटा क्या है कि सब जगह डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रिक्वायरमेंट होने वाला है, सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्म ही भरना, दैट्स इट, और तो कुछ काम है नहीं। और जुलाई तक वाला में भी फाइनेंस वाला था, बाकी सब में तो अभी भी टाइम है, अगस्त सितंबर तक, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बट उसके साथ साथ ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में भी मैं बात करूंगी, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां पे गवर्नमेंट जो हमारा सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट है उसकी सारी स्कॉलरशिप आपको वहां पे दिखने के लिए मिलेगी। एक ही पोर्टल पे एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगर अभी भी आपने NSP पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किस तरह से करना है और क्या क्या होता है, उसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने बना लिया है, तो आप वो भी एक बार रिफर कर लीजिएगा। तो बस ऐसी ही नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ हम बार बार मिलते रहेंगे दोस्तों। टिल देन बाय बाय, जस्ट राम राम, टेक केयर।